गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की। आपको बताना है कि किसने एड्रेस करा है फर्स्ट इंडिया जापान स्किल कनेक्ट कॉन्फ्रेंस। तो जो इंडिया और जापान की पहली स्किल कनेक्ट कॉन्फ्रेंस हुई है वो आपकी एड्रेस करी है यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने। ठीक है, ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर। तो इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस एड्रेस करी थी वो भी वर्चुअली। ठीक है, कहाँ जो कि हो रही थी टोक्यो एट द इंडियन एम्बेसी। जापान की बात कर लेते हैं तो जापान की कैपिटल है टोक्यो और वहाँ की करेंसी है जापानीज़ येन। ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक बार चलिए जापान को मैप में भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपका जापान का मैप, आप देख सकते हैं। आइसलैंड कंट्री है एक। चलिए पढ़ते हैं आगे। आपको बताना है वो कौन सा थिंक टैंक है इंडिया में जो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं एक हिस्टोरिक मिलिट्री हेरिटेज गाइड टूर टू शोकेस द कंट्री रिच मिलिट्री लेगेसी टू द सिटीजन्स। तो वो उस थिंक टैंक का नाम है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं एक मिलिट्री हेरिटेज गाइड टूर, ताकि जो भी हम इंडियंस हैं हमें हमारी मिलिट्री की रिच लेगेसी के बारे में पता चल सके। ठीक है, वैसे ही नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस सर्विस थिंक टैंक द यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑर्गेनाइजिंग अ हिस्टोरिक मिलिट्री हेरिटेज गाइडेड टूर टू इल्यूमिनेट द कंट्री रिच लेगेसी अमंग दी सिटीजन। ठीक है, और जो इसका पहला शेड्यूल है, ठीक है, जो पहला टूर है, इसमें वैसे कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, आप भी। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता, मतलब वो इंडियन है फॉरेनर है, किसी भी एज ग्रुप का, सारे पर्सन को अलाउड है जाना। जो इसका पहला टूर है, ठीक है, वो शेड्यूल हो रहा है 12 अगस्त को, और वो कहाँ पे, पंजाब में हो रहा है। ठीक है, पंजाब की डिस्ट्रिक्ट है फिरोजपुर, वहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे। आपको बताना है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ने साइन करे हैं इंडियन वेंडर्स के साथ, ताकि जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट है डिफेंस इक्विपमेंट की, उन्हें एनहेंस किया जा सके और सेल्फ रिलायंस करा जा सके डिफेंस सेक्टर को। तो अभी टोटल 100 कॉन्ट्रैक्ट साइन करे गए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन वेंडर के बीच में, ताकि हम डिफेंस में सेल्फ रिलायंट बन सकें। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अभी तक टोटल 122 कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन साइन हो चुके हैं लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में, और 100 अभी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज बाई श्रीलंका टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो श्रीलंका की टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने हाल ही में एक डाटा रिलीज़ किया है। तो उस डाटा में आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ने टॉप स्पॉट पे रही है श्रीलंका के एज ए सोर्स मार्केट फॉर टूरिज्म इन श्रीलंका विद टूरिस्ट अराइवल क्रॉसिंग 1,39,000 इन द करंट ईयर। तो हमने पहले भी डिस्कस करा था कि श्रीलंका में सबसे ज़्यादा कौन से टूरिस्ट जाते हैं, इंडियन टूरिस्ट। ठीक है, और अभी हमने 1,39,000 अभी तक का जो रिकॉर्ड डाटा है, ठीक है, अभी तक इतने इंडियन टूरिस्ट जा चुके हैं, और अभी तो ईयर के 4-5 मंथ्स भी बाकी हैं। तो इंडिया ही टॉप स्पॉट पे चल रहा है इस टाइम। ठीक है, इंडिया हैज़ मेंटेन टॉप स्पॉट एज द सोर्स मार्केट फॉर टूरिज्म इन श्रीलंका। और अगर हम बात करें तो ओवरऑल मतलब 7.67 लाख टूरिस्ट ने विज़िट किया श्रीलंका को, उसमें से 18% तो इंडियन का मार्केट शेयर है, आप देख सकते हैं। ये आपका श्रीलंका मैप में कैपिटल आपकी कोलंबो है। आपको बताना है वो कौन सी ब्रोकरेज फर्म है जिन्होंने रिसेंटली इंडिया का स्टेटस अपग्रेड कर दिया है। ठीक है, इंडियन मार्केट टू ओवरवेट कैटेगरी में कर दिया है और चाइना को डाउनग्रेड कर दिया। तो ये करा है मॉर्गन स्टैनले ने। मॉर्गन स्टैनले हैज़ अपग्रेडेड द व्यू ऑफ इंडियन मार्केट टू ओवरवेट फ्रॉम इक्वल वेट। पहले इंडिया इक्वल वेट पे था, अभी ओवरवेट पे कर दिया है, प्रेडिक्टिंग लॉन्ग वे बूम अहेड। ठीक है, एंड ओवरवेट का मतलब है, रेटिंग मीन्स कि जो फर्म्स है ना वो एक्सपेक्ट कर रही है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो आने वाले टाइम में फ्यूचर में और बेहतर करेगी। ठीक है, और मॉर्गन स्टैनले थी जिन्होंने बताया था कि इंडिया की इकोनॉमी जो जीडीपी है वो मतलब 3rd प्लेस पे आ जाएगी 2030 तक। द अपग्रेड हैज़ कम इन द बैकड्रॉप ऑफ द और यूएसए ने लूज़ कर दिया था AAA स्टेटस एंड द इकोनॉमिक स्लो डाउन इन चाइना। ठीक है, और दिस फर्म हैज़ कट इस रेटिंग ऑन चाइनीज स्टॉक।
आपको बताना है किसने अनवील करा है न्यू लोगो ऑफ एनएमडीसी। एनएमडीसी की फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नया लोगो अनवील करा है सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया जी ने। ठीक है, बस इतनी चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली है। और ये आप देख सकते हैं नया लोगो एनएमडीसी का। हु ज्वाइंटली लॉन्च द स्टडी इन इंडिया पोर्टल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो SIP पोर्टल, ठीक है, स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च करा गया है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर, इन दोनों ने मिलकर ये पोर्टल लॉन्च करा है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और ये पोर्टल क्या है कि वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिंप्लीफाई करा गया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक जर्नी इन इंडिया। तो मतलब कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आना चाहते हैं उनके लिए बहुत ईजी कर दिया प्रोसेस, ठीक है। और ये जो नया पोर्टल है ये प्रोवाइड कराएगा एक इंटीग्रेटेड वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड वीज़ा एप्लीकेशन। तो यहीं पे वो वीज़ा के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और कौन से उन्होंने आके कॉलेजेस में पढ़ना है, कुछ भी स्कूल्स में, तो वो देख सकते हैं अपना, ठीक है। स्टडी इंडिया पोर्टल लॉन्च बाई डॉक्टर S जयशंकर एंड धर्मेंद्र प्रधान। आपको बताना है इथोपिया ने डिक्लेयर करी है स्टेट ऑफ इमरजेंसी रिसेंटली। तो इनमें से क्या रीज़न था कि उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी? तो इसका आंसर है ए, इन रिस्पॉन्स वहाँ पे क्लैश हो गए थे बिटवीन जो वहाँ की जो फेडरल सिक्योरिटी फोर्सेस है और लोकल एथनिक मिलिशिया है वहाँ का, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट देखे गए। उसी के बाद वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी, ठीक है। द फॉलोज डेज ऑफ क्लैशेस बिटवीन द फेडरल सिक्योरिटी फोर्सेज एंड लोकल एथनिक मिलिशिया इन द नॉर्दर्न अम्हारा रीजन। जो उनका अम्हारा रीजन है, ठीक है, हमारा नहीं, उनका अम्हारा रीजन, ठीक है। तो वहाँ पे ये क्लैशेस देखने को मिले हैं। लोकल मीडिया ने रिपोर्ट करा है कि जो इंटेंस फाइट हो गई थी किसके बीच? इथोपियन नेशनल डिफेंस फोर्सेज और फैनो मिलिशिया ग्रुप अर्लियर इन दिस वीक। अम्हारा इज़ वन ऑफ द इथोपियन 11 रीजन। तो वहाँ पे 11 रीजन है, तो वहाँ पे अम्हारा भी एक रीजन है, ठीक है। और हर रीजन की अपनी पुलिस फोर्स और मिलिशिया है। और इथोपिया की बात करें तो कैपिटल है इसकी अडीसा अबाबा, ठीक है, अडीसा अबाबा। और करेंसी है इथोपियन बीर। और ये आप देख सकते हैं मैप में इथोपिया, ठीक है। साथ में इसके सोमालिया, केन्या, युगांडा, साउथ सुडान, ठीक है, इरिट्रिया, सूडान, ये के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और एक लैंडलॉक कंट्री है इथोपिया। आपको बताना है कि कहाँ पे 9th एडिशन होने वाला है ऑफ द मालाबार रिवर फेस्टिवल टेक प्लेस इन केरला, ठीक है। तो केरला की कौन सी प्लेस है जहाँ पे 9th एडिशन होने वाला है मालाबार रिवर फेस्टिवल का? तो ये होने वाला है, इसका आंसर है ए, ठीक है, थूशगिरी इन कोझिकोडे। इन केरला द 9th एडिशन ऑफ मालाबार रिवर ओपन एट थूशगिरी इन कोझिकोडे। और ये 3 दिन का इवेंट है और इसे ऑर्गेनाइज कराया है केरला एडवेंचर टूरिज्म प्रमोशन सोसाइटी और कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल ने, ठीक है, जो कि होने वाला है आपका कहाँ पे? इरुवंजीपुजा एंड चालिमपुजा रिवर एट थूसागिरी, ठीक है। केरला की बात करें तो केरला की कैपिटल क्या है? केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। At which event did the Indian women's compound team win its first ever gold medal in Berlin? तो इंडियन वुमेन टीम ने वर्ल्ड आर्चरी चैंपियन में गोल्ड मेडल जीत लिया है, ठीक है, वो भी टीम इवेंट में। और इसमें 3 प्लेयर थे, वी ज्योति, ठीक है, अदिति और परिणीत कौर। तो इन्होंने अपना क्लिंच देयर इनका पहला गोल्ड मेडल था इन दी वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, वो जो कि आपको पता ही है कि आजकल बर्लिन में हो रही है। तो आप देख सकते हैं। सो आई होप गाइस यू लाइक दिस लेक्चर। और मैंने बहुत चेंजेस करे हैं, शायद आपको साउंड में भी फ़र्क दिख रहा होगा, ठीक है। और हमने ये सब चीज़ें मतलब आपका एक्सपीरियंस चेंज करने के लिए साउंड पे मैंने काफ़ी काम करा है, ठीक है। तो अब से आपको साउंड की इशू नहीं आएगा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको साउंड क्लियर आए। और आपको बताइए कि हमारा कंटेंट तो होता है कमाल का, ठीक है। तो प्लीज़ यार गाइस लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और आपसे जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट यार, प्लीज़ शेयर कीजिए दूसरों के साथ ताकि रीच बढ़ सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन के साथ, तब तक टेक केयर।